नमस्कारम। आप सुन रहे हैं मुझे यानी नित्यानंदम श्री को आयुर्वेदिक डाइटिशियन कोर्स की एक ऑडियो सीरीज़, एक श्रृंखला जो मैं बना रहा हूं, उसके एपिसोड क्रमांक 4 में आज का विषय है दूध को कच्चा या उबाल कर कैसे पीना चाहिए। यानी हम दूध को कंज्यूम किस तरह से करें। और पिछले एपिसोड में हमने सभी जीवों के जो दूध थे, जैसे जो हम ज़्यादा प्रयोग में लेते हैं, उन पर चर्चा कर ली थी। और जिन्होंने वो एपिसोड नहीं सुना वो भी ध्यान दें, उसको सुने, तभी ये आज का एपिसोड समझ में आएगा। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि दूध उबाला क्यों जाता है। दूध इसलिए उबाला जाता है कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाए। यानी जब हम दूध को दूहते हैं तो उस वक्त उसमें बैक्टीरिया नहीं होते, ज़्यादातर होते भी हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे। मान लेते हैं कि दूध में दूधने पर अंदर से जब वो निकला बैक्टीरिया नहीं थे, लेकिन अब वो बाहर वातावरण में आ गया है। अब उसमें बैक्टीरिया पनपेंगे, बाहर से अटैक करेंगे, बर्तन के थ्रू, हवा के थ्रू धीरे धीरे पनपेंगे, इसलिए उसको उसमें बढ़ेंगे, इसलिए उसको उबालना ज़रूरी है। कहीं कहीं आयुर्वेद में या हमारे जो डाइटिशियन जिनको मैं बना रहा हूँ, करा रहा हूँ कोर्स, उसमें आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। कहीं कहीं कच्चा दूध पीने की भी परमिशन है। वो कौन कौन सा है उस पर चर्चा करनी है आज। सभी इसमें सारा कुछ आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो दूध अभी अभी दुहा है, जैसे गाय का, भैंस का, कोई भी जीव हो, दूध अभी निकालना ही है और आपने निकाल करके देख रहे हैं बस उसको आप, तो ये माना जाएगा धारोष्ण। धारोष्ण मतलब धार के अंदर जब जितनी गर्मी थी उतनी गर्मी उसमें अभी है। वो गर्मी जितनी देर रहे उसमें, वो ज़्यादा देर तो नहीं रहती उसमें उसकी गर्मी, थोड़ी देर में वो ठंडा हो जाता है, लेकिन वो जितनी देर उसमें उसकी गर्मी रहे, उसकी जो जीव के अंदर से जब वो निकला, उसके अंदर की गर्मी जो दूध में थी वो रहे, उसको धारोष्ण कहते हैं। कोई 5, 7, 10 मिनट का वक्त लगता है अपने अपने स्थान के मौसम के हिसाब से, इससे ज़्यादा नहीं, तो उसको धारोष्ण कहते हैं। धारोष्ण दूध की अगर बात आए तो सिर्फ माँ का दूध और गाय का दूध धारोष्ण पीने की छूट है, और किसी का धारोष्ण दूध पीने की छूट नहीं है। ये अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। बाकी कई लोगों द्वारा प्रचार किया जाता है बकरी का दूध भी नहीं उबालना चाहिए। उन्होंने वो गाय का सोचा कि गाय का दूध ऐसा बोला जाता है, गुण करता है, उन्होंने बकरी के लिए भी ऐसा मान लिया और वो देखा देखी, सुना सुनी प्रचलन में आ गया। ऐसा है नहीं, ये ध्यान देना है। और एक बात ध्यान दें कि जो दूध में क्वालिटीज़ होती हैं, एक सामान्य गुण तो होती हैं ना उसमें। जो दुहा हुआ दूध धारोष्ण है उसमें वो क्वालिटीज़ उसकी पीक पर होंगी, चरम पे, एक्सट्रीम पे। ज्यों ज्यों वो पुराना होता जाएगा त्यों त्यों उसकी क्वालिटीज़ जो हैं, गुण जो हैं, थोड़े कम होते जाएंगे। जाहिर सी बात है, वो अपनी एक्सपायरी की ओर बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे उसका गुण, उसके वाइटल न्यूट्रिशन थोड़े थोड़े, चाहे वो स्लोली कम हो रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं, चाहे वो तेज़ी से हो रहे हैं, लेकिन होते हैं। इसका मतलब दूध जब निकला है उसमें उसी वक्त उसमें जो मैक्सिमम गुण है। इस तरह का दूध जो होता है धारोष्ण वाला, ये थोड़ा ज़्यादा ताकतवर होता है, हल्का भी होता है। यानी अभी दूध दुहा ही है तो ये हल्का माना जाएगा। अगर गौशाला से या कहीं दूध दूहते हैं उस जगह से घर तक पहुंचने में दूध को 2 घंटा लगते हैं, तो वो कच्चा ही है ना, तब तक तो कच्चा ही माना जाएगा, उबाला तो नहीं है ना। तो उसमें वो जितना पुराना होता जाएगा, यानी अभी दुहा ही है, बर्तन में पड़ा हुआ है, तो वो हल्का माना जाएगा काफ़ी। चाहे फिर उस दूध की तासीर में कहा हो कि वो दूध भारी होता है,
वो तो भारी तो होगा ही, वो बर्तन में धोने से हल्का, वो तुरंत वाला हल्का नहीं होगा, लेकिन वो कम भारी होगा। ऐसा मान लें कि वो हल्का माना जाता है, सबसे जो उसकी लिमिट है। और जैसे जैसे पुराना होता जाएगा भारी होता जाएगा। ये ठंडा भी होता है, नॉर्मल सा होता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। अगर कोई किसी गाय का या किसी जीव का दूध का गुण ठंडा है तो वो इसमें ना बहुत एक्सट्रीम में ये ठंडा होगा तुरंत दुहा हुआ, ना एक्सट्रीम में किसी का गर्म होगा तासीर में। ये इसका गुण है ताज़े दूध का, अमृत के समान है। यानी वाकई में जब कोई चीज़ है ही बड़ी अपने आप में अभी पूरी शिखर पर, तो आप कह सकते हैं ना कि ये अमृत के समान है, अग्निवर्धक है। यानी ये पाचक रस जो होते हैं पेट में, उनको भी अच्छे से ट्रिगर करता है। क्यों बनाता है उनको? क्योंकि इसमें जब गुण इसके पूरे एकदम नपे तुले, और इसमें कोई वात नहीं बढ़ाना, पित्त नहीं बढ़ाना, कुछ इस तरह की ताज़ापन जो उसमें होना है, जो पेट में जाएगा, पेट भी खुश होकर के एक्सेप्ट करता है, हमारी बॉडी उस पर अच्छे से रिएक्ट कर पाती है, उनको उनके मॉलिक्यूल्स को तोड़ के उनको पचा पाती है। तो जाहिर सी बात है वो अग्नि प्रॉपर यूटिलाइज हो गया, पेट का जो डाइजेशन है, तो अग्निवर्धक हो गया और तीनों दोषों का नाश करने वाला। यानी आप ये नहीं कह सकते कि किसी के जीव का गुण, दूध का गुण है कि ये कफकारी है, कफ बढ़ाता है, और किसी को लगा हुआ नज़ला, और आप कह दो जी मैंने तो सुना था कि ताज़ा दुहा हुआ दूध त्रिदोष नाशक होता है, तो इसको पिला दो, तो उसका तो कफ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि दूध का बेसिक गुण जो आप पीछे पढ़ के आए हो कि किसी का कफकारी है, किसी का पित्तवर्धक है, वो बेसिक गुण थोड़ी छोड़ेगा अपने को। ये तो ठीक है, बता रहे हैं कि तीनों दोषों का नाश करने वाला है, मतलब कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में किसी को कोई देना पड़ जाए तो तीनों दोषों वाले व्यक्ति प्रयोग कर सकते हैं कभी कभार के लिए। जैसे कभी किसी को पिलाना ही पड़ जाता है, लो जी पियो, पी कर देखो आप, ये गाय का दूध अभी अभी निकाला है, तो वो तीनों दोषों का नाश करने वाला है। माने कभी कभार के लिए पिला सकते हैं सबको, कोई इलाज में थोड़ी शामिल कर लेना उसको कि इलाज शुरू कर दिया उससे, उसका ये है। उसके अलावा दो बातें ध्यान में रखनी है, ध्यान से सुनिएगा। भैंस का दूध दूहा और दूहने के बाद, ठंडा होने के बाद पिया जा सकता है कच्चा, लेकिन जस्ट कुछ मिनटों के लिए। इसको धारोष्ण नहीं पी सकते, पर कि धारा जो भैंस के दूध की निकाली और गरम गरम था आपने पिला दिया किसी को, वो उस व्यक्ति का फिर वात पित्त कफ छेड़ देगी बॉडी का, उसको बिगाड़ देगी। इसलिए वो ना वो भारी में आएगा ना वो हल्के में आएगा, इसलिए वो तंग करेगा पेट को, दस्त भी लगा सकता है, हो सकता है पचे ना पचे। वो भैंस का ही बच्चा पचा सकता है, आप नहीं पचा सकते उसको। लेकिन गाय का और माँ का दूध ऐसा है, ये धारोष्ण तो पिया ही जा सकता है, लेकिन अगर वो धारोष्ण ठंडा हो गया, अब यहाँ उल्टा होने वाला है, भैंस का ठंडा होने पर पीना था धारोष्ण, यहाँ अगर माँ का दूध और या गाय का दूध धारा वाला ठंडा हो गया, अब आपने देखा इसके अंदर वो गर्मी रही ही नहीं जो धारोष्ण दूध में होती, तो वो पीने योग्य नहीं है। वो तब तक पीने योग्य नहीं जब तक आप उसको उबाल नहीं लेते दोबारा। आप ये बात ध्यान रखनी है। क्यों? फिर उससे फिर वात पित्त कफ बिगड़ेंगे। कौन सा बिगड़ेगा कौन सा, वो तो मैं आपको बता ही सकता हूँ, पर मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता। आप समझ लो कि उसमें उसकी बॉडी के लिए इम्बैलेंस क्रिएट होगा, किसी को कुछ करेगा किसी को कुछ करेगा, कुछ ना करेगा तो स्टार्टिंग में वायु बनाएगा, पेट में गैस बनाएगा, तो वो भी बहुत गलत है। और इसके अलावा बकरी, भेड़, ये सबका दूध जो है, ये जितने जीव बाकी बचे हैं, सबका दूध कच्चा किसी का भी पीना छूट नहीं है। धारोष्ण तो पीना छूट है ही नहीं, कच्चा कहाँ से पिएंगे। लेकिन ध्यान रहे, दो बातें करने जा रहा हूँ। भेड़ का दूध उबालने के बाद गुनगुना पीना चाहिए या गर्म पीना चाहिए, ठंडा करके, जैसे बर्फ़ डाल के या बिल्कुल चिल्ड करके, या वैसे भी बिल्कुल ठंडा हो गया आपने हाँ उंगली डाली है तो बिल्कुल ठंडा है रूम टेम्परेचर, वो नहीं पीना भेड़ का दूध, क्योंकि तासीर में गर्म होता है और उसका पाचन ही अच्छे से तब होगा जब वो आप गुनगुना या गर्म पिएंगे।
ऊँट का भी लगभग ऐसे ही है, कुछ कुछ, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ कुछ। लेकिन भेड़ का तो बहुत ज़्यादा है ना, उसको आप ठंडा नहीं पी सकते। ऐसे ही बकरी का दूध आप गर्म नहीं पी सकते। बकरी का दूध तासीर में ठंडा है उसको आपको पीना है तो आपको उसके दूध को उबालिए, उबाल के ठंडा करिए। जब लगा कि अब ये बिल्कुल जस्ट अभी अभी ठंडा हुआ है, ये नहीं कि ठंडा होकर 2 घंटे से ठंडा होकर पड़ा, अब तो बासी भी होने को आया, नहीं, ठंडा हुआ है अभी, तो आप उसको वो ठंडा पिलाएं बकरी का दूध। ये पथ्य है, बकरी का दूध गर्म नहीं, भेड़ का दूध कभी ठंडा नहीं। और भैंस का दूध गर्म भी पिया जा सकता है, ठंडा भी पिया जा सकता है, लेकिन शर्त यही है, गर्म पिएंगे तो अलग सा गुण करेगा, और ठंडा पिएंगे तो वो पित्तनाशक हो जाएगा, कफकारी हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जैसे जब किसी को एसिडिटी हो जाती है, कोई बहुत ज़्यादा खट्टी डकारें आती है, तो तब ठंडा दूध देते हैं भैंस का। गाय का दूध भी ठंडा पिया जा सकता है, चल जाता है, लेकिन ठंडा दूध बहुत ज़्यादा, कभी ठंडाई बनानी हो, कुछ ऐसा करना हो तभी प्रयोग होता है, या कभी मैंगो शेक में, बनाना शेक में प्रयोग होता है। अब आप पूछेंगे बनाना शेक, मैंगो शेक पीना चाहिए? आप बोल रहे हो पीना, आयुर्वेद के हिसाब से अगर चलें तो नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि आप जब उसको आपस में ब्लेंड करते हैं, घोटते हैं, तो एक दूसरे के गुण वो एक दूसरे पे आ जाते हैं, संस्कार आ जाता है उन दोनों का। और भैंस के दूध में अगर ये मैंगो शेक या ये चीज़ें बनाई जाए, क्योंकि भैंस का दूध मैंने आपको बोला था ना, ये ग्राही होता है, ग्रहण कर लेता है, तो उसमें तो चल जाएगा। लेकिन बाकी दूध जैसे बकरी का, ऊँटनी का, इन सब के दूध में ये नहीं चलेंगे दोनों। और इसके अलावा ये रोज़ नहीं चलेंगे मैंगो शेक वगैरह। क्यों? क्योंकि रोज़ पिएंगे तो पाचन बहुत जोर लगता है, भारी होते हैं काफ़ी दोनों, एक तो ऊपर से दूध, ऊपर से उसमें वो, और तीसरा ऊपर से घोटे हुए, घोटने से तो मर्दनम गुणवर्धनम, उनका पूरा घोट के पूरे भारी हो जाएंगे, तो वो पाचन शक्ति मंद कर सकते हैं, पाचक रसों को कमज़ोर कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान से ही पिए उनको, शांत, मतलब कभी कभार शौक़ के लिए, कभी कभार बच्चे जिद कर रहे हैं, पी सकते हैं। इतने लकीर के फ़कीर मैं नहीं हूँ, और ना ही मैंने इतना बड़ा नुकसान कोई उसका देखा है आज तक कि किसी ने कभी कभार पी लिया तो बड़ा उसको नुकसान कर गया। ये सिर्फ एक डराया जाता है आपको। कई बार कोई थोड़ा सा आयुर्वेद पढ़ लेता है, तो उसने कहीं कोई लाइन पढ़ ली होती है, उसको वो प्रॉपरली समझता नहीं है, तो फिर वो उसको उसी तरह प्रचार करता है और आपको भी वैसा रटा देता है, और आप भी सोच में लग जाते हो कि नहीं नहीं यही ठीक है आदमी। और अगर मेरे जैसा आदमी कोई आपको फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करे, क्योंकि आपने 100 जगह खड़े होना है, आप 100 हालात आएंगे ज़िंदगी में, आप कई लोग इतने रिजिड होंगे, वो आपकी बात नहीं मानेंगे, वो कहेंगे मैं पीना ही पीना है, तो आपको हर तरह के रास्ते निकाल के देने हैं सबको। वही असली प्रोफेशनल व्यक्ति की निशानी है। तो आपको वहाँ पे उनको छूट देनी कि चलो ठीक है कभी कभार आप ले सकते, लेकिन जिसकी पाचक रस ही नहीं बनते, पहले से ही मंदाग्नि है, मंदाग्नि मतलब पेट खाना नहीं हजम करता, उनको तो बोले खास बचें, मैंगो शेक, बनाना शेक, ये इनसे ना लें। और रही बात दूध की, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि दुहा हुआ दूध उसी वक्त अगर पीना है तो 2 का पी सकते हैं, गाय का और माँ का। और कच्चे दूध की बात करें तो उसमें 3 आ जाएंगे, उसमें एक गाय का और माँ का तो है ही है, भैंस का भी ऐड हो जाएगा, लेकिन भैंस का तुरंत नहीं पी सकते। और बाकी सारे दूध एक साइड पे कर दो कि ये कच्चे नहीं पीने, बस इतना याद रखो तो आपको कभी भूलेगा नहीं। और तीसरी बात तो मैं बोल चुका हूँ, भेड़ का गर्म और बकरी का हमेशा ठंडा, बाकी अपनी चॉइस है। बाकी दूध के मामले में कच्चा दूध जो होता है ये काफ़ी नमी वाला होता है। नमी वाला मतलब आप एक शब्द आएगा ग्रंथों में बार बार, उसको बोलते हैं अभिष्यंदी। अभिष्यंदी शब्द जो है कई जगह पे आया है, दही के मामले में आएगा, अभिष्यंदी होती है दही। क्यों? क्योंकि ये नमी छोड़ देती, पानी छोड़ देती। आँखों की बीमारियों का जिक्र जहाँ होगा वहाँ अभिष्यंदी लिखा होगा कि मतलब आँखों से पानी बहता है, तो अभिष्यंदी हो गया। इसी तरह ये दूध अभिष्यंदी मतलब कच्चा दूध ज़्यादा नमी वाला होता है, यानी जिनको खुश्की है, जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, वो तो धारोष्ण दूध पिए। धारोष्ण दूध भी कच्चे में आ गया ना, और वो भैंस वाला दूह के जो ठंडा हो जाए तब पी लें, तो वो उनकी नमी काफ़ी उनको शरीर को देगा। जैसे कई बार कफ डाउन हो जाता है शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा, तब इसका ज़रूरत होती है कि चलो उसको दो, उसका वीर्य बढ़े, बल बढ़े, उसमें तरावट आए
उसको ठंडक मिले, उसका पीलिया ठीक हो, इस तरह की चीज़ें करनी होती हैं, तब हम अभिसंधित दूध देते हैं। और भारी ज़रूर होगा थोड़ा, क्योंकि आपने दूध दुहा था तब, और तब तो वो हल्का था, क्योंकि वो अभी उसकी एकदम उसकी गुण अभी शुरू हुए हैं, उसका टाइम काउंटडाउन अभी शुरू हुआ है। लेकिन जब आपने उसको रख दिया थोड़ी देर कच्चा दूध, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे बाद आपके घर में पहुंच रहा है दूध, वो आपकी दूध की गौशाला या कहीं से भी, तो वहाँ से वो पहुँचता भी उबाला तो नहीं ना, कच्चा ही है ना, तो वो भारी माना जाएगा। जब एक बार उसको उबाल लेंगे, उबालने के बाद फिर एक बार हल्का हो जाएगा वो थोड़ा, और फिर जितना वक्त उसका दूर दूर बीतता जाएगा उतना उतना धीरे धीरे भारी। अगर मान के चले सुबह का दूध दोपहर को लेंगे, थोड़ा हल्का दूध, मान लो बकरी का हल्का ही होता है, लेकिन वो थोड़ा हल्के में थोड़ा भारी हो जाएगा। फिर अगर रात को पियेंगे तो फिर वो थोड़ा और भारी हो जाएगा। तो ये है। और इसमें एक चीज़ और बात जो ध्यान देने वाली वो ये है कि माँ का दूध जो है वो उबालने की मनाही है। आप बोलेंगे उबाल नहीं सकते, वैसे तो माँ अपने बच्चे को तुरंत ऐसे ही पिलाती है, लेकिन कभी कभी बीमारी होती है, कभी कुछ ऐसा होता है, तो माँ को क्या करना पड़ता है कि बच्चा दूध ऐसे पी नहीं पाता, या बहुत बड़ी मजबूरियाँ होती हैं। मैंने देखा है कई बार, हॉस्पिटल में एडमिट है बच्चे को, डॉक्टर बोलते हैं नहीं जी आप उसको निकाल के दो, हम पिलाएंगे उसको, ऐसी सिचुएशन है, तब दूध तो उबाल के दिया जा सकता है माँ का भी बच्चे को। लेकिन क्योंकि इंसान के दूध में इतनी ताकत नहीं है, कि उसकी शेल्फ लाइफ इतनी नहीं है कि उबाल के भी उसमें उसके गुण इतने रह पाएँ। पेट भर देगा बच्चे का, लेकिन गुण वाइज अगर या गुण के लिहाज से देखें तो उसमें कोई गुण इतना नहीं आ पाएगा माँ के दूध में। गाय और इन सब जीवों की खुराक, इनका रूटीन ये अलग है, और इनका हमारे मनुष्यों में अलग है। ये तुरंत पीने के लिए तो अमृत है, लेकिन बाद में बच्चे को दें तो उसमें ताकत के लिहाज से कुछ ना होगा। जो कच्चा दूध होता है पुराना पड़ा हुआ, आपने सुबह से लाए हैं, दोपहर पड़ गई, आप ऐसे ही पी जाते हैं, या कोई आपका बिना उबाले ही पी जाता है शेखी में, नादानी में, तो ये शरीर में पचेगा नहीं, बल्कि कच्चा रह जाएगा और आम विष छोड़ेगा शरीर में। आम उसको बोलते हैं आम। आम मतलब रस ना बनना, बल्कि कच्चा रस शरीर में एक तरह का द्रव्य बन जाना, जो एसिड टाइप का, जो बाद में नसों में जाके फिर दर्दें करता है तरह तरह की, तो गठिया जोड़ों का दर्द ये करता है। अब आप बोलेंगे पैकेट वाला दूध भी कच्चा होता है, उसको तो वो गर्म एक टेम्परेचर तक करके फिर उसको स्टेरलाइज करके पैक कर देते हैं। लेकिन फिर भी आगे वाले भविष्य में, आने वाले समय में हम इस पर थोड़ा और रिसर्च करेंगे, हम देखेंगे कि क्या वो भी आम वर्धक होता है कि नहीं होता है। तो वो अभी किसी को ना आप डराओ, ना उसके बारे में कोई भ्रम फैलाओ। अभी उसको ठीक है, जो मजबूरी है, जो पैकेट वाला लेता तो घर में आके उबाल ले, उबालने के बाद उसका थोड़ा आम जो उसका दोष है वो कम हो जाएगा, ये है। और पर पैकेट वाला दूध भी ऐसे मत खोल के पियो, ये बात है। और इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ गर्म किया हुआ दूध, अब जो बात कर रहा हूँ ये जो होता है ये वातनाशक होता है। मतलब कि जब किसी को वात रोगों में देनी होती चीज़ तो उसको हम गुनगुनी गर्म दें, अच्छी होती है, तो वातनाशक हो गया। जब किसी को पित्त का नाश करवाना है, पित्त खत्म करवाना है, तब उसको ठंडा दे दिया दूध, और ठंडे में भी भैंस का दे दिया, क्योंकि भैंस का दूध वैसे ही बड़ा ठंडा होता है। भैंस ना मिला तो गाय का दे दिया, बकरी का दे दिया। किसी किसी को माँ का दूध नसीब नहीं होता, कोई कई तरह की मजबूरियाँ हैं, उस स्थिति में फिर माँ का दूध ना मिले तो बोला जाता है देसी गाय का दे दो, उससे थोड़ा नीचे होता बराबर का ही है। फिर गाय ना मिले आसपास, जर्सी गाय का ले ले, नहीं जर्सी गाय मत लो, उससे अच्छा तो बकरी का ले लो, तीसरे नंबर पे ये है। बाकी फिर सब इनके नीचे हैं गुण में, बच्चे के लिए भी और लोग बाकियों के लिए भी चल जाते हैं सब तरह के दूध। जैसे मोटा आदमी है उसको तो, पतला आदमी है उसको ताकत चाहिए, मोटापा लाना है, तो उसको तो भैंस का पीना पड़ेगा। या जो कोई व्यक्ति बड़ा वर्जिश का काम करता है उसका तो बकरी के दूध से कुछ बनेगा नहीं, हल्के से दूध से, उसको तो भैंस का ही देना पड़ेगा अपनी मजबूरी के या ज़रूरत के हिसाब से। इसलिए सारी चाबियाँ सारे तालों में नहीं लगती, इसलिए कभी मैं किसी एक चीज़ का बहुत पक्षधर भी नहीं रहता, ये ध्यान में रखना। और फिर बात करते हैं कि दूध को बिना पानी डाले अगर उबालेंगे तो ये माना जाएगा भारी। यानी कि दूध लाए बिना पानी डाले, पीछे से भी दूध वाले ने पानी नहीं डाला, आपको पता है
बिल्कुल नहीं डाला। तो वो बिना पानी वाला दूध उबलने रख दिया, तो वो जितना उबलेगा उतना भारी होता जाएगा, जितना उबलेगा उतना भारी होता जाएगा। और जो दूध बिना जिसमें पानी डाल के उबाला जाएगा, वो जितना उबालेंगे उतना हल्का होता जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब सवाल आता है कितना पानी डाल के उबालें। अगर आधा दूध आधा पानी डाल के उबालेंगे तो काफ़ी हल्का माना जाता है। और यदि इतना ना पॉसिबल हो तो फिर आप जितना दूध लेंगे उससे आधा पानी ले लें, वो भी हल्का माना जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा कम दर्जे का हल्का। इतना भी ना कर पाए, इतनी देर आप नहीं उबाल सकते, तो आप जितना दूध ले रहे हैं उससे 1/4 पानी डाल लो। इतना करके उबालते हैं अगर दूध को, तो वो जितना उबालेंगे वो हल्का होता जाएगा। और ऐसा दूध किनको पिलाते हैं, जैसे आधा दूध आधा पानी वाला, जिनको बच्चे को या किसी घर में परिवार में किसी को दस्त लगे थे, अब दूध नहीं देना था, चलो वो ठीक भी हो गया, अब उसके बाद दोबारा दूध देना है, पर डरते डरते दे रहे हैं कि दोबारा दस्त ना कर दे, उसको आधा दूध आधा पानी मिला के दे दो। चलो अब दूध शुरू कराने लगे इसको, तो आधा दूध आधा पानी डाल के उबालेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो हल्का हो जाएगा। और ध्यान रखें इस बात का कि जब आधा दूध आधा पानी, या दूध में जब भी थोड़ा पानी, जितना पानी डाल के उबाला है, तो उसको सुखा लेना है पानी को। 100% नहीं सूखता वो अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करके उसको पानी को सुखा लेना है ताकि वो गैस वैस ना करे। और इसमें जिसको संग्रहणी या IBS जिसको कहते हैं, इस तरह का कोई रोग है था, अब वो संभला ठीक हो रहा है, अब वो चाहता है कि कुछ मैं कभी रिस्क लूँ, थोड़ा कैलकुलेटेड सा नपा तुला सा रिस्क लूँ, मैं पीऊँ दूध, मुझे अब मैं ठीक हूँ, तो उसको क्या करो 8 चम्मच दूध दे दो, इतना ही बराबर पानी मिला के थोड़ा धीमी आंच पे, सड़े ना, धीमी आंच पे उबालो, और जब वो लगे कि पानी सूख गया है तो उसका वो ठंडा करके या गुनगुना करके उसको दे दिया जाता है, तो वो हल्का दूध माना जाता है। अब इसमें एक सवाल आता है, क्या ये दूध जब हम कच्चा लाते हैं उसमें पानी डाल के उबालने से ये गुण आएगा, या कभी घर में उबला हुआ दूध रखा हुआ है तो उसको उबाल करके भी आ जाएगा? देखो दोनों में ही आएगा। आप कभी तो होता क्या है कि हम लाते हैं और उसमें अपने हिसाब से, अपने लिहाज से, एक व्यक्ति को भारी देना, उसको बिना पानी का उबाल देते हैं उसका, और एक व्यक्ति को पानी वाला देना है तो उसको अलग उबाल देते हैं, तब तो चल जाता है। लेकिन जब किसी को एक अलग अलग प्रयोग करने, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पहले आपने वो पानी डाल के उबाल लिया, अब बाद में आपने बिना पानी वाला उबालना है, तो वो हो ही नहीं पाएगा, बन ही नहीं पाएगा। क्यों? अब बोलेंगे बिना पानी वाला दूध तो भारी होता है, वो हमें क्या ज़रूरत पीने की। वो तब दिया जाता है जब किसी का पाचन बहुत स्ट्रांग होता है, हाइपर मेटाबॉलिक होता है, उसको पखाना बार बार मांगता है, वो बार बार कि मैं खाऊं कुछ, और उसका मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे आपने नीचे लाना है, फिर उसको बिना पानी वाला दूध देते हैं। या किसी को बहुत ज़्यादा वर्जिश का काम है, उसका पेट जल्दी भरता नहीं, उसको इस तरह के, इन तरह के लोगों को बिना पानी वाला भी दे सकते हैं। कोई दंड बैठक, कोई शरीर का व्यायाम करता है, भारी चीज़ मांगता है, उसको बिना पानी वाला दूध भी दे सकते हैं, बड़ा अच्छा माना जाएगा उसके लिए। और फिर मैं आपको बता दूं कि जितना दूध है और उतना ही पानी, और आपने उबाला, पानी अब सूख गया, अब इसको पीना है, और आप चाहते हैं कि ये और हल्का करे, और हल्का, हल्के में भी और हल्का हो जाए, तो आप जितना उसको फेंट लेंगे, फेंट कर झाग बना लेंगे, उतना ही और हल्का और जल्दी पाचक हो जाता है। इसका मतलब कि आप बिना पानी वाले भारी दूध को नहीं फेंट सकते, हाजमे में वो भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। भारीपन का मतलब ये नहीं कि वो यहाँ बैठ जाएगा, तो बड़ा आराम से पच जाएगा। झाग वाला दूध, ये बात ध्यान देना। और धारोष्ण दूध की तो वैसे ही बड़ी झाग होती है, जो अभी दुहा है, तो वो अपने आप में होगा ही हल्का, ये बात है। बाकी दूध के गुण जो हैं, वो उबले हुए दूध जो बिना पानी वाला होगा वो काफ़ी ज़्यादा बीरे बढ़ाने वाला, थोड़ा ज़्यादा फैट होगा उसमें, ये सब चीज़ें होंगी, गाढ़ा भी हो जाएगा, पानी उसमें सूख जाएगा। और मैंने बात की थी कच्चा दूध जो होता है वो ज़्यादा नमी वाला होता है। इसीलिए यही कारण है कि जब हम प्रयोग करते हैं, कभी किसी उबटन में दूध डालने की ज़रूरत होती है, या नहाने के लिए बाहर ये प्रयोग की ज़रूरत होती है,
उस वक्त फिर हम कच्चा दूध लेते हैं। ऐसा नहीं कि उस वक्त उबला ले नहीं सकते, ले सकते ना हो तो, लेकिन कच्चा दूध ज़्यादा नमी वाला होता है तो शरीर को ज़्यादा नमी, ज़्यादा तरावट और वो सब दे सके, इसलिए कच्चा दूध इसलिए बोला जाता है उस स्थितियों में कि प्रयोग करो। और अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दूध से बनने वाली चीज़ों की, जैसे कि उसमें दूध से बनता है खोआ, दूध से बनती है पाउडर वाला दूध भी मैं चर्चा करूँगा, दही बनती है और दही भी कई तरह की होती है, एक हैंग कर्ड है। आप बोलोगे शायद ये आजकल का कोई वर्ड है तो इसलिए आजकल की होगी, इसका ग्रंथों में भी वर्णन है, इसको भी चर्चा करेंगे। और पाउडर वाले दूध की चर्चा है ग्रंथों में। आप बोलोगे वो तब मशीनें होती थी बनाने के लिए, मैं नहीं जानता, लेकिन उसमें चर्चा है, आपको मैं पूरी एक्सप्लेन भी करूँगा, श्लोक पढ़ाऊँगा और साथ में आप कहेंगे अरे वाह, ये तब भी कुछ ऐसे ढंग से करते होंगे, तभी तो इसमें लिखा है इस बारे में। और जो गाय का दूध अभी, या कोई भी जीव जंतु, गाय विशेष नहीं, किसी भी जीव का दूध जब उसने बच्चा दिया है अभी किसी जानवर ने, या तो वो जो ताज़ा कुछ दिन का दूध होता है उसको उसके क्या गुण हैं, ये भी अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। पिछले एपिसोड्स में भी हमने बहुत चर्चा करी दूध की, 1, 2, 3 एपिसोड और दूध के ऊपर होंगे, उसके बाद फिर हम दही पर चर्चा शुरू करेंगे। ये आयुर्वेदिक डाइटिशियन कोर्स इसी तरह आगे चलता रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लें और दूसरों को भी सिखाएं। और मेरा यही मकसद है कि इससे आने वाला जो सहयोग है वो परमार्थ में लगे और आप लोगों को भी जो शांतिपूर्वक, जो गहन अध्ययन और रिसर्च करना चाहते हैं उनको इस तरह की चीज़ मिले। सब लोगों को अभी मैं ये निःशुल्क नहीं दे रहा हूँ, हो सकता है भविष्य में मैं इस तरह के एपिसोड्स सबके लिए फ्री उपलब्ध करा दूँ। उसका कारण सिर्फ इतना है कि अभी मैं चाहता हूँ कि वही लोग इससे जुड़े जिनको वाकई में इसकी समझ है, उनको कद्र है। हर कोई व्यक्ति YouTube पे आता है, लेकिन बहुत सारे लोग कुछ थोड़ी सी वीडियो सुनते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। उनको होता है कि कुछ छोटी सी मसालेदार थोड़ी तुरंत वाली वीडियो मिले, इसलिए मैं सबको ये कार्यक्रम अभी नहीं दे रहा और भविष्य में दे भी सकते हैं। आपको एक मैं जाते जाते एक टिप दे दूं कि आप रिसर्च करना चाहते हैं अगर अपने घर बैठे, हालांकि रिसर्च कई तरह की होती है, वो क्लिनिकल होती है, उसके लिए लेबोरेटरीज होती हैं, लेकिन घर की घरेलू रिसर्च जिसको कहते हैं वो कैसे है, आप अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग समय पे, अलग अलग व्यक्ति को जो चीज़ें ये रेगुलर पीते हैं लोग, उनको ऑब्जर्व करिए, खुद को भी ऑब्जर्व करिए, फील करिए, महसूस करिए क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, जब मैंने कच्चा दूध पी लिया था तब क्या हुआ था, मेरे गले में भी थोड़ा अभिशंदी सा महसूस हो रहा था, मतलब म्यूकस सा पहले से ही महसूस हो रहा था, मैंने ऊपर से कच्चा दूध पी लिया, वो और ज़्यादा कफ कर गया, हाँ तब भी मुझे कफ हुआ। ये छोटे छोटे जो डेटा है, छोटी छोटी जो जानकारियां हैं, इनको कलेक्ट करना, इनको मॉनिटर करना, इनको फील करना, इनके ऊपर फिर बाद में काम करना, यही रिसर्च है और इसको आप भविष्य में कर सकते हो अपने आप। यही मेरा मकसद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको गहराई से समझें, अपनी डाइट को, आहार को। हर कोई व्यक्ति कर सकता है ये कोर्स, आयुर्वेदिक डाइटिशियन कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप खाने पीने की हर एक चीज़ के बारे में आयुर्वेदिक ढंग से समझ लाएंगे, अपने अंदर आप सीखेंगे। और ये हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, अच्छा है, जो व्यक्ति रुचि रखता है, चाहे वो प्रोफेशनल है, कोई डॉक्टर है, कोई मेडिकल फील्ड से है, कोई एलोपैथिक फील्ड से भी है, उन लोगों को भी मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ समझनी चाहिए, ये सीखनी चाहिए, बड़े काम की है, हमारे ऋषियों की है तो हम एक ही ऋषियों की संतान, तो हम आयुर्वेदिक हो गए, बाद में एलोपैथिक हो गए, इससे हम कोई बट नहीं गए, इससे रहेंगे तो एक ही। तो आप भी लो, हम भी आपसे लेंगे अच्छी अच्छी चीज़ें, ये मिलजुल के ही हम आगे बढ़ेंगे और आप औरों को भी प्रेरित करें कि इसका लाभ लें। आइए अब जो हमने अभी चर्चा करी, जो सीखा, उसका हम श्लोक पाठ करें। धारोष्णं गोपयो बल्यं लघुशीतं सुधासमं दीपनं च त्रिदोषघनं तद्वारा शिशिरं त्यजेत्। धारोष्णं शस्यते गव्यं धाराशीतं तु माहिषं श्रतोष्णमाविकं पथ्यं
श्रतशीतमजापयः आमं क्षीरमभिष्यन्ति गुरुश्लेष्मामवर्धनं लेयं सर्वं पथ्यं तु गव्यमाहिष्वर्जितं नारीक्षीरं त्वामेव हितं न तु श्रतं हितं शृणो श्रतोष्णं कफवातघनं श्रतशीतं तु पित्तनुत अर्धोदकं क्षीरशिष्टम् आम्ललघुतरं पयः जलेन रहितं दुग्धं तिक्पक्वं यथा यथा तथा तथा गुरुस्निग्धं वृष्यं बलविवर्धनम्। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कारम।